स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं जो फिजिकल लेयर है उसके बारे में, क्या होती है फिजिकल लेयर। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के अंदर क्या आएगा। सिक्योरिटी मीन्स आपका जो भी डेटा है उसको क्या नहीं होना, चोरी नहीं होना। मीन्स आपका डेटा सिक्योर रहना चाहिए अगर आप ट्रांसमिशन करता है एक एंड से दूसरे एंड पे। ओके, during initial days of internet, its uses was limited to military and universities for research and development purposes. Later, when all networks merged together and formed internet, the data used to travel through public transit network. Common people may send the data that can be highly sensitive, such as their bank credentials, username and password, personal documents, online shopping details or confidential documents. अब कहने का मतलब क्या है, जब सबसे पहले कंप्यूटर का जब काम किया गया था या जब जो यूज़ किया गया था वो यूज़ किया गया था मिलिट्री के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए। जो था आपका मिलिट्री के अंदर आपका जितना भी जो मिलिट्री वर्क है उसके लिए, और साथ ही साथ में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च के लिए। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आपका जो हुआ वो यूज़र्स के लिए, मीन्स यूज़र में जो कॉमन पर्सन है उनके लिए क्या कर दिया गया, इंटरनेट को यूज़ किया गया। अब यहाँ पे जो जितना भी जो यूज़र है वो क्या करते हैं, अपने डेटा को सेंड करते हैं। डेटा को सेंड करने का मतलब है वो क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ अपने बैंक डिटेल की, तो क्या करेंगे, बैंक के जो क्रेडेंशियल है उसको जब लॉगिन करते हैं तो वो वहाँ पे यूज़ करते हैं अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग डिटेल्स आदि। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, वहाँ ऑनलाइन अपना जो भी डेटा है वहाँ पे सेंड करते हैं। ऑल सिक्योरिटी थ्रेट्स आर इंटरनेशनल, दैट इज दे ऑकर्स ओनली if internationally triggered. Security threats can be divided into the following categories. अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी का जो बात की गई है, मीन्स आपका जो डेटा सिक्योरिटी है उसके बारे में बात की गई है, और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है उसको भी क्या कर रखा है, यहाँ पे फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर बांट रखा है। अब यहाँ बात करता हूँ मैं क्या, इंटरप्शंस की। Interruption is a security threat in which availability of resources is attacked. For example, a user is unable to access its web server or the web server is hijacked. अब यहाँ इंटरप्शन का मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोई भी अपने ब्राउज़र के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन आपका वहाँ ब्राउज़र क्या हो गया है, इनेबल हो गया है, मीन्स डिसेबल हो गया है। आप जो भी काम कर रहे थे वहाँ पे वो क्या हो गया है, सारा का सारा आपका हैक हो गया है या आपका जैम हो गया है। फिर मैं बात करता हूँ प्राइवेसी ब्रीच की। प्राइवेसी ब्रीच क्या होता है, इन दिस थ्रेट द प्राइवेसी ऑफ यूजर इज कॉम्प्रोमाइज। Someone who is not the authorized person is accessing or intercepting data sent or receiving by the original authenticated user. अब यहाँ प्राइवेसी ब्रीच मीन्स आपका जो प्राइवेसी है उसके बीच में क्या हो रहा है, आपका ब्रीच हो रहा है। आपका जो भी डेटा है वो जो जिस सेंडर के पास जाना चाहिए वहाँ पर नहीं जाकर किसी दूसरे सेंडर के पास में जा रहा है जिसके पास में डेटा नहीं जाना चाहिए था, तो उसी को बोला जाता है आपकी प्राइवेसी ब्रीच। फिर बात करता हूँ मैं इंटीग्रिटी की। क्या होता है इंटीग्रिटी? This type of threat includes any alteration or modification in the original context of communication. The attacker intercepts and receives the data sent by the sender, and the attacker then either modifies, generates false data and send the receiver. अब कहने का मतलब है, अगर आपने यहाँ से कोई डेटा भेजा के मैं यहाँ से लिख के भेजता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है I am not a robot, I am not robot, मैंने ये लिख के भेजा है, लेकिन जिसको रिसीव हुआ है उसने क्या किया है, मेरी इंटीग्रिटी को छेड़ा है। इंटीग्रिटी मीन्स जो भी डेटा है उसकी इंटीग्रिटी को छेड़ा है। तो यहाँ पे जो आई एम नॉट रोबोट लिखा है उसने डेटा को चेंज कर दिया और आई एम नॉट की जगह यहाँ पे आई एम रोबोट कर दिया है, तो नॉट को यहाँ पे क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो कहने का मतलब है आपके जो भी डेटा है उस डेटा के अंदर चेंजेस करना, तो वो आपका कहलाता है इंटीग्रिटी के अंदर आपका ब्रीच करना। ऑथेंटिसिटी क्या होता है? ऑथेंटिसिटी के अंदर क्या आएगा, दिस थ्रेट ऑकर्स व्हेन अटैकर्स or a security validator poses a genuine person and access the resources or communicate with other genuine user. Authentication means आपका जो भी यूज़र है वो क्या कर रहा है, आपका दूसरा यूज़र बन के बात कर रहा है। जैसे आपको बात करनी थी ए से, लेकिन वहाँ पे ए नहीं बैठकर कौन है, वहाँ पे बी से आप क्या कर रहे हैं, बी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ए के साथ में जो भी पर्सनल डिटेल आपको शेयर करनी थी आपने बी के साथ में शेयर कर दी है, तो होता है ऑथेंटिसिटी के अंदर ब्रीच होना। यहाँ देखिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नो टेक्निक्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड कैन प्रोवाइड 100% सिक्योरिटी, बट स्टेप्स कैन बी टेकन टू सिक्योर डेटा व्हाइल इट ट्रेवल
in unsecure network or internet, the most widely used technique is cryptography. क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा है उसको क्या करते हैं, उस डेटा को जो आपका सेंड कर रहे हैं, जितना भी हम जो डेटा सेंड कर रहे हैं उसको क्या कर देते हैं, एनक्रिप्टेड कर देते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, और जो आगे वाला जो रिसीवर है उसको ये जितना भी जो हमारा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं वो सारा का सारा प्रोटोकॉल उस रिसीवर को पता होता है, और वो उसी फॉर्म में क्या करता है, उस इनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जैसे कि मैं बात करता हूँ, मैं सेंडर हूँ, तो मैंने सेंडर क्या क्या है, किसी रिसीवर को डेटा भेजा है, तो मैंने क्या क्या है, जो प्लेन टेक्स्ट था उसको क्या क्या है, इनक्रिप्ट कर दिया है। इनक्रिप्ट करने के बाद में वो बन जाता है आपका क्या, साइफर टेक्स्ट। ठीक है, जो भी मेरा प्लेन टेक्स्ट है उसको जब भी मैं इनक्रिप्ट करता हूँ तो वो साइफर टेक्स्ट बनता है। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आपका क्या है, एक क्वेश्चन बनने वाला है कि आपका जो प्लेन डेटा होता है या प्लेन टेक्स्ट होता है उसको सेंडर द्वारा जब भेजा जाता है या इनक्रिप्ट किया जाता है तो उसको, उस टेक्स्ट को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है साइफर टेक्स्ट। ओके, फिर बात करता हूँ, साइफर टेक्स्ट को वापस डिक्रिप्ट किया जाता है और वापस किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, प्लेन टेक्स्ट के अंदर। मतलब जो डेटा उसने भेजा था प्लेन टेक्स्ट में, वही डेटा आपका वापस रिसीवर को सेंड किया जाता है। अब यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी इज टेक्निक टू इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट डेटा विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। देयर आर सेवरल क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम अवेलेबल प्रेजेंट डे एज डिस्क्राइब बिलो। यहाँ पे बहुत सारी क्रिप्टोग्राफिक आपकी जो क्या है एल्गोरिथम्स यूज की गई है, जैसे कि सीक्रेट की होती है, पब्लिक की होती है और मैसेज डाइजेस्ट होती है। अब यहाँ देखते हैं सीक्रेट की एनक्रिप्शन क्या होता है। Both sender and receiver have one secret key. This secret key is used to encrypt the data at the sender's end. After the data is encrypted, it is sent on the public domain to the receiver. Because the receiver known as has the secret key, the encrypted data packets can easily be decrypted. Example of secret key encryption is data encryption standard and secret key encryption. It is required to have a separate key for each host on the network, making it difficult to manage. यहाँ देखिए, सीक्रेट की का मतलब होता है कि मैंने क्या किया है, मेरे पास जो डेटा था ए के पास, मेरे को सेंड करना है बी के पास। मैंने यहाँ पे जो इंक्रिप्शन किया है, मैंने वो लगाया है सीक्रेट की के द्वारा। जो भी मेरा पासवर्ड, मान लीजिए मैंने कोई एक पासवर्ड लगाया है 1 2 3 4। ओके, तो मैंने ये जो पासवर्ड लगाया है, जो सीक्रेट की लगाई है, वही मैं क्या करूँगा, बी को सेंड कर दूंगा कि आपके पास में जब डेटा आएगा तो आप क्या करना, उसके अंदर 1 2 3 4 पासवर्ड लगा देना। क्या लगा देना, 1 2 3 4 पासवर्ड लगा देना, या आपकी जो सीक्रेट की है वो लगा देना। जैसे ही आप वहाँ पे वो सीक्रेट की लगाते हैं, आपका जो डेटा मैंने इनक्रिप्ट किया था वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा और आपके पास में प्लेन टेक्स्ट में पहुंच जाएगा। तो ये थी आपकी एक क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक या एल्गोरिथम, जो थी सीक्रेट की इनक्रिप्शन। दूसरी बात करते हैं पब्लिक की एनक्रिप्शन के बारे में। क्या होता है पब्लिक की एनक्रिप्शन? इन दिस एनक्रिप्शन सिस्टम एवरी यूजर has its own secret key and it's not in the shared domain. The secret key is never revealed on public domain. Along with secret key, every user has its own, but public key is always made public and uses by sender to encrypt the data. When the user receives the encrypted data, he has easily decrypt it by using its own secret key. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, रावेश शामिर एडलेमैन RSA। ठीक है ना, ये कौन सी है, ये आपकी जो टेक्निक है वो है RSA। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका जो एवरी यूज़र के पास क्या होता है, उसकी एक सीक्रेट की होती है। अब वो क्या करेगा, वो अपने जो सीक्रेट की है उसको सेंड नहीं करेगा किसी भी रिसीवर को। अब दोनों के पास में क्या होगी, दोनों के पास वो पर्सनल सीक्रेट की होगी और वो क्या करेंगे, पब्लिक डोमेन के अंदर आपका जो पब्लिक की होती है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ से जब भी डेटा सेंड किया जाएगा तो उसके सीक्रेट की के साथ में उसकी पब्लिक की भेजी जाएगी। ओके, अब पब्लिक की वहीं पे रिसीव होगी जहाँ पे क्या है, आपका रिसीवर है या जहाँ पे रिसीवर एंड है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका उस पब्लिक की को ऑथेंटिकेट किया जाएगा और वहाँ पे उसके डेटा को रिसीव किया जाएगा और उसकी जो सीक्रेट की है उसके द्वारा उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा। ओके, फिर मैं बात करता हूँ मैसेज डाइजेस्ट की। क्या होता है मैसेज डाइजेस्ट? In this method, actual data is not sent. Instead, a hash value is calculated and sent. The other end user computes how its own hash value and compare with the one just received. If both hash values are matched, then it's accepted and otherwise rejected. अब यहाँ कहने का मतलब है कि इसके अंदर क्या होगा, मैसेज के अंदर ही क्या किया जाएगा, मैसेज को ही चेंज कर दिया जाएगा। मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाएगा किसी हैश वैल्यू के साथ में। ओके, मीन्स किसी वैल्यू के साथ में। अब जब भी डेटा सेंड किया जाएगा, जब अदर एंड पे डेटा पहुंचता है तो क्या करेगा, वहां पे उसको चेक करेगा। अगर वहां पे वो डेटा रिसीव हुआ है और जैसा आपने भेजा था, मीन्स जैसा उसकी हैश वैल्यू को वहां पे कैलकुलेट करके भेजा था, अगर वही रिसीव होती है तो वहां पे वो रिसीव हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा।
ओके, तो ये था हमारा क्या, ये थी हमारी क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक्स, जिसके अंदर हमने देखा था सबसे पहले सीक्रेट की एन्क्रिप्शन, पब्लिक एन्क्रिप्शन और मैसेज डाइजेस्ट। अब मैं बात करता हूँ यहाँ फिजिकल लेयर के बारे में कि फिजिकल लेयर करती क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे फिजिकल लेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये किससे कनेक्ट रहता है, ये कनेक्ट रखता है आपका जो हार्डवेयर वाला पार्ट है उससे। फिजिकल लेयर इन ओएसआई मॉडल प्ले द रोल ऑफ इंटरेक्टिंग विथ एक्चुअल हार्डवेयर एंड सिग्नलिंग मैकेनिज्म। जो भी हार्डवेयर वाला पार्ट है और जो सिग्नल वाला पार्ट है उसके साथ में जो डील करने वाला है वो होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इज द ओनली लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल विच एक्चुअली डील्स विद द फिजिकल कनेक्टिविटी और टू डिफरेंट स्टेशंस। जो दो स्टेशन होते हैं उसके बीच में हार्डवेयर वाला पार्ट है, उससे जो भी कनेक्ट रहता है वो रहती है फिजिकल लेयर। द लेयर डिफाइंस द हार्डवेयर इक्विपमेंट, केबलिंग, वायरिंग, फ्रीक्वेंसीज, पल्सेस यूज्ड टू रिप्रेजेंट बाइनरी सिग्नल ईटीसी। जो भी डेटा होता है या जो भी हार्डवेयर वाला पार्ट है, केबलिंग वाला पार्ट है, फ्रीक्वेंसीज वाला पार्ट है, पल्सेस वाला पार्ट है, वो सारा का सारा फिजिकल के लेयर के द्वारा किया जाता है। फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज टू डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर हैंड्स ओवर fragments to physical layer. Physical layer convert them to electric pulses which represents binary data. The binary data is then sent over the wired or wireless media. अब कहने का मतलब है जो फिजिकल लेयर के अंदर जो डेटा होता है वो डेटा लिंक लेयर के द्वारा प्राप्त होता है फ्रेम्स के रूप में। उसके बाद में फिजिकल लेयर कन्वर्ट करता है उसको इलेक्ट्रिक पल्सेस के रूप में, और अपना जो वायर्ड मीडिया होता है या जो वायरलेस मीडिया होता है उसके द्वारा सेंड करता है दूसरे रिसीवर को। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सिग्नल्स क्या होता है, किसकी, सिग्नल्स की। When data is sent over physical medium, it needs to be first converted into electromagnetic signals. Data itself can be analog such as human voice, digital such as file on the disk. Both analog and digital data can be represented in the digital or analog signal. अब यहाँ पे जो डेटा होता है उसको क्या किया जाता है, डेटा को सेंड किया जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में, और आपके जो डेटा है वो आपका डिजिटल भी हो सकता है और एनालॉग भी हो सकता है। तो यहाँ हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नल के बारे में और एनालॉग सिग्नल के बारे में। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट इन नेचर एंड रिप्रेजेंट सीक्वेंसेस ऑफ वोल्टेज पल्सेस। डिजिटल सिग्नल्स आर यूज्ड विद इन द सिक्योरिटी सर्किटरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। और एनालॉग सिग्नल में क्या होगा, एनालॉग सिग्नल्स आर इन कंटिन्यूअस वेव फॉर्म एंड नेचर एंड रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ बात करता हूँ मैं डिजिटल के बारे में और आपका एनालॉग के बारे में। डिजिटल जो सिग्नल होते हैं उसके अंदर आपका जो फॉर्म होता है वो पल्स फॉर्म में होता है। ओके, डेटा आपका पल्स फॉर्म में जाता है। ये मैं आपके जो बना रहा हूँ वो कैसा है, वो पल्स फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। इस फॉर्म में क्या होता है, डेटा सेंड किया जाता है। एनालॉग सिग्नल के अंदर क्या होता है, आपका कंटिन्यूस फॉर्म मीन्स आपका वेव फॉर्म के अंदर, जैसे कि आपकी मैंने यहाँ पे ये वेव बनाई है, ये कैसी है, ये वेव फॉर्म के अंदर आपका डेटा सेंड किया जाता है। ये होता है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। अब यहाँ बात करते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की। When signals travel through the medium, they tend to deteriorate. This may have many reasons as given. अब यहाँ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एटेन्यूएशन की बात करता हूँ, डिस्पर्जन की बात करता हूँ, डिले डिस्टॉर्शन की बात करता हूँ, नॉइज़ की बात करता हूँ। और नॉइज़ के अंदर भी काफ़ी पार्ट है कि नॉइज़ के अंदर थर्मल नॉइज़ हो गया, इंटरमोड्यूलेशन हो गया, क्रॉस टॉक हो गया, इम्पल्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओके, देखते हैं सबसे पहले एटेन्यूएशन क्या होता है। For the receiver to interpret the data accurately, the signal must be sufficiently strong. When the signal passes through the medium, it tends to get weaker as its covers distance is loses strength. तो आपका जो डेटा होता है वो आपका डेटा क्या होना चाहिए, इंटरप्रेट होना चाहिए, या आपका जो डेटा होता है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका डेटा स्ट्रांग होगा या उसकी जो एटेन्यूएशन होगा स्ट्रांग होगा, तो जो डेटा है आपका जो रिसीवर तक जो रिसीव होने वाला है वो आपका उसी फॉर्म में रिसीव होगा। वरना क्या होगा, जो आपका जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या उसका जो डेटा की जो एटेन्यूएशन होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ डिस्पर्जन क्या होता है। अ सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू द मीडिया, इट टेंड्स टू स्प्रेड एंड ओवरलैप्स। द अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी यूज। अब यहाँ पे जो डिस्पर्जन का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है वो क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर ले डाउन कर जाता है। मीन्स मेरा ये डेटा मैंने सेंड किया है, उसी के साथ में ये दूसरा डेटा क्या करता है, दूसरा डेटा उसके ऊपर ओवरलैप्स कर जाता है या उसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है आपका डिस्पर्जन। डिले डिस्टॉर्शन क्या होता है, डिले डिस्टॉर्शन, signals are sent over media with predefined speed and frequencies.
If the signal speed and the frequency do not match, there are possibilities that signal reaches destination in arbitrary fashion. In digital media, this is very critical that some bits reach earlier than the previously sent ones. तो डिले डिस्टोर्शन मीन्स आपका जो डेटा है आपका पहुंचना चाहिए था इस फॉर्म में, मीन्स आपकी जो फॉर्म है जैसे कि ये वाली, जैसे कि मैं इसकी बात करता हूँ एनालॉग सिग्नल के बारे में, तो आपका पहले पहुंचना चाहिए था प्लस और बाद में पहुंचना चाहिए था नेगेटिव वाला पार्ट, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है रिसीवर एंड के ऊपर पहले नेगेटिव पार्ट रिसीव हुआ है उसके बाद में पॉजिटिव, तो आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, डेटा आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, मीन्स आपका उसके अंदर डिस्टॉर्शन आ जाएगा।